हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। बाज़ारों में मिलने वाली मिठाइयाँ, चाहे लड्डू हो या किसी भी तरह की मिठाई, खाने में जितनी टेस्टी होती है दिखने में भी उतनी ही सुंदर होती है। लेकिन उसी तरह की मिठाई यदि हम हमारे घर में घर की ही रखी हुई चीज़ों से मात्र 15 मिनट में बना लें तो कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मात्र 15 मिनट में बनने वाली सिर्फ 2 चीज़ों से एक ऐसी मिठाई जो मुंह में रखते ही घुल जाएगी। दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में इसका टेस्ट उतना ही लाजवाब है। मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मलाई पेड़ा। इतना सॉफ्ट और इतना क्रीमी, ये दिखने में जितना सुंदर है खाने में इसका टेस्ट उतना ही बेमिसाल। तो रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले छेना तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी दूध ले सकती हैं। और 2 चुटकी सिट्रिक एसिड यानी जो टाटरी होती है उसे लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल के अच्छी तरह से घोल लिया है। यदि आप चाहें तो विनेगर वगैरह का यूज़ भी कर सकती हैं। अब इस घोल को दूध में डाल देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दूध अच्छी तरह से उबालने के बाद गैस को बंद कर देना है और उसी के बाद आपको ये टाटरी का घोल इसमें डालना है। ये देखिए, थोड़ी देर ही चलाने के बाद में दूध अच्छी तरह से फट गया है और पानी पूरी तरह से अलग हो गया है। अब इस बने हुए छेना को हम एक स्ट्रेनर की मदद से छानने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और स्ट्रेनर के ऊपर इस तरह से बिछा दिया है और पूरा का पूरा जो फटा हुआ दूध है उसे मैंने इस कपड़े में डाल दिया है और जो पानी निकला है उसे पूरी तरह से हटा दिया है। इस पानी को हटाने के बाद में तकरीबन 2 से 3 बार हम इसे अच्छे साफ पानी से धो लेंगे, क्योंकि हमने जो सिट्रिक एसिड डाला था उसकी वजह से इसमें जो खट्टापन है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। 2 से 3 बार धोने के बाद में इसे अच्छी तरह से निचो कर इसका पूरा का पूरा पानी हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसके बचे हुए पानी को भी पूरी तरह से हटाने के लिए एक सूती कपड़े से हम इस तरह से लपेट कर 4 से 5 मिनट के लिए कोई वज़न इसके ऊपर रख देंगे, जिससे हमारा छेना बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए और टाइम भी बहुत ज़्यादा न लगे। ये देख लीजिए कितना परफेक्ट छेना इतनी जल्दी हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से छेना बनाने से ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और इसमें किसी प्रकार का कोई मॉइस्चर नहीं रहता। अब हम इसे इस तरह से क्रम्बल कर लेंगे और इसे तैयार कर लेंगे। अब एक दूसरे पैन में हम 1/3 कप दूध लेंगे। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। और 1/2 कप दूध पाउडर लेंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब इसी तरह से चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिला लीजिए। 1 टीस्पून इसमें घी डाल देंगे। घी बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं डालना है और लो फ्लेम पर ही इसे इस तरह से चलाते रहिए। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से इसे पकाने के बाद 2 टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस वक्त भी फ्लेम हमें लो ही रखनी है। थोड़ी देर में ही शक्कर बिल्कुल पिघलने लग जाएगी और ये जो लिक्विड है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल पेस्ट जैसा तैयार हो गया है। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमें इसे इस तरह से पकाना है और इसे पकाने के बाद अब जो हमने छेना तैयार किया था उस क्रम्बल छेना को हम इस दूध पाउडर के मिक्सचर में डाल देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें इसे पकाना है। आपको चम्मच को एकदम अच्छी तरह से हिलाते हुए ही इसे पकाना है, जिससे हमारा जो छेना है और उसमें जो बारीक बारीक दाने हैं वो भी अच्छी तरह से इस दूध पाउडर के मिक्सचर में चिकने हो जाएं।
ये देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल इसे हिलाते हुए ही पकाया है और अब ये लगभग गाढ़ा होने लगा है और पकना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा वैसे वैसे ये चिकना होने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा देर हमें बिल्कुल नहीं पकाना है, धीरे धीरे ये डो की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। ये देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पर फ्लेम को आप एकदम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट तक इसे और पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देखिए अब इस मिक्सचर ने पूरी तरह से कढ़ाई छोड़ दी है और ये काफ़ी इकट्ठा हो गया है और बिल्कुल एक आटे के डो की तरह दिखने लग गया है। आखिरी में 2 से 3 हरी इलायची बारीक पीस के डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे और लो फ्लेम पर ही इसे 1 मिनट और पकाएंगे और इस तरह से ये पूरा तैयार हो जाएगा। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब किसी प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तब हम हाथों से मसल कर इसे चिकना करेंगे और इसका पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। ये देख लीजिए मैंने एक मीडियम साइज़ की बॉल ले ली है और हाथों की हथेलियों से अच्छी तरह से मसलते हुए, जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं जो पेड़ा तैयार करते हैं मसल के, उसी तरह से मैंने इसे एकदम चिकना कर लिया है और अब हमारा पेड़ा लगभग बनके तैयार हो गया है। आप यदि चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें छोटा या बड़ा साइज़ में कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है और बीच में थोड़ा सा दबाते हुए एक इस पे पिस्ता की कतरन रख दी है, जिससे ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहें तो पूरी तरह से गोल करके भी इन्हें लड्डू का शेप दे सकती हैं। इसके बाद बाकी बचे हुए मिक्सचर के भी इसी तरह से एक मीडियम साइज़ के हाथों की हथेलियों से मसल कर मैं पेड़े तैयार कर लूँगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो दाने इसमें दिखाई दे रहे हैं, जब तक आप इन्हें अच्छी तरह से मसल के तैयार नहीं करेंगी, जब तक हमारे पेड़े में चिकनापन बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए आप अच्छी तरह से इन्हें चिकना करके ही और इस तरह से दबा के, और कुछ भी जो आप चाहें, यदि आप चाहें तो इस पर केसर का धागा भी लगाकर इसे सजा सकती हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी पेड़े तैयार कर लिए हैं और ये दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल बाजार के मलाई पेड़ों की तरह दिखाई दे रहे हैं और खाने में तो इनका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई जैसा ही दिख रहे हैं। ये देख लीजिए आप कितने सुंदर मलाई पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। झटपट घर की रखी हुई चीज़ों से ही हमने ये मलाई पेड़े तैयार कर लिए हैं। इन्हें बनाने के लिए किसी भी त्योहार के आने का इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें ये मलाई पेड़े अपने घर में बना सकती हैं और अपने परिवार के सदस्यों को खुश कर सकती हैं। ये देख लीजिए मैं आपको एक पेड़ा तोड़ के दिखा देती हूँ। ये अंदर से कितना सॉफ्ट है और टेस्ट में भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गया है और बनाने में भी इसे बहुत ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स, आप बाज़ार से मिठाई मंगाना भूल जाइए और घर में ही रखी हुई चीज़ों से ये मलाई पेड़ा तैयार कीजिए और अपने परिवार के सदस्यों को खुश कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी ये झटपट बनने वाली मलाई पेड़ा की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आपको यदि ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यम्मी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।